नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय की, जिसे भक्ति योग कहा गया है, यानी भक्ति का योग। और ये अध्याय शुरू होता है आध्यात्मिकता के एक बहुत ही गहरे और बुनियादी सवाल से। यहां अर्जुन भगवान कृष्ण से एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो इस पूरे अध्याय की दिशा तय कर देता है। वो पूछते हैं, जो भक्त आपके साकार रूप की पूजा करते हैं और जो आपके निराकार अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं, उन दोनों में से बेहतर योगी कौन है? तो इस सवाल के जवाब में भगवान कृष्ण हमें ईश्वर तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्तों के बारे में बताते हैं। और ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, बल्कि हर तरह के साधक के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। अब यहां पर एक बहुत दिलचस्प बात है। कृष्ण दोनों ही रास्तों का सम्मान करते हैं। वो कहते हैं कि जो भक्त पूरे मन और पूरी श्रद्धा से मेरे साकार रूप की पूजा करते हैं, मेरे हिसाब से वही सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। लेकिन जो अपनी इंद्रियों को काबू में रखकर निराकार की उपासना करते हैं और हर प्राणी का भला सोचते हैं, वो भी मुझे ही पाते हैं। हाँ, पर कृष्ण ये भी साफ करते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए साकार रूप की उपासना वाला रास्ता ज्यादा सीधा और नेचुरल है। तो सवाल उठता है कि निराकार की उपासना इतनी मुश्किल क्यों है? देखिए, भगवान कृष्ण खुद इसका कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि हम जैसे लोग जो शरीर में रहते हैं और खुद को शरीर से जोड़कर देखते हैं, हमारे लिए किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाना जो निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं, वो बहुत मुश्किल हो सकता है। ये एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जिसे पकड़ना आसान नहीं। और सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? भगवान कृष्ण किसी को निराश नहीं करते। वो हर किसी के लिए, मतलब हर लेवल के साधक के लिए एक रास्ता दिखाते हैं। इसे आप एक सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं, जिस पर कोई भी कहीं से भी चढ़ना शुरू कर सकता है। तो ये सब कुछ या कुछ नहीं वाला मामला नहीं है। अगर सबसे ऊंची सीढ़ी यानी पूरी तरह से मन और बुद्धि को ईश्वर में लगाना मुमकिन नहीं, तो कोई बात नहीं, अभ्यास से कोशिश करें। अगर अभ्यास भी मुश्किल लगे तो अपने सारे काम भगवान को समर्पित कर दें, ये सोचकर करें कि ये उन्हीं का काम है। और अगर ये भी ना हो पाए तो बस एक काम करें, अपने कर्मों के फल की चिंता करना छोड़ दें। ये एक ऐसा रास्ता है जो हर किसी को अपनाता है। अच्छा, अब हम इस अध्याय की सबसे गहरी और शायद सबसे चौंकाने वाली बात पर आते हैं। एक ऐसी बात जो हमारी आध्यात्मिकता की पूरी समझ को एक नया नजरिया दे सकती है। कृष्ण एक क्रम बता रहे हैं। वो कहते हैं कि बिना सोचे समझे बस यंत्र की तरह किए गए अभ्यास से कहीं बेहतर है ज्ञान। ये जानना कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। वो कहते हैं सिर्फ किताबी ज्ञान से भी ऊपर है ध्यान, मतलब उस ज्ञान को अपनी चेतना में उतारना, उसे अनुभव करना। और ये है सिखावन का शिखर। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ध्यान से भी बढ़कर है अपने कर्मों के फलों का त्याग कर देना। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम नतीजों की चिंता छोड़ते हैं, शांति तुरंत मिलती है, फौरन। ये मन की शांति पाने का सबसे सीधा, सबसे पावरफुल तरीका है। तो रास्ता तो पता चल गया, पर इस रास्ते पर चलने वाला इंसान, वो भक्त, आखिर होता कैसा है? अब कृष्णा उन गुणों की एक तस्वीर हमारे सामने रखते हैं जो एक भक्त को उनका सबसे प्यारा बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऐसा भक्त दुनिया के साथ कैसे बर्ताव करता है। देखिए, वो किसी से भी नफरत नहीं करता, बल्कि सबके लिए दोस्ती और दया का भाव रखता है। उसके अंदर मैं और मेरा वाली भावना नहीं होती, और जिंदगी में चाहे सुख आए या दुख, वो एक जैसा शांत रहता है। तो ये तो हुई बाहरी बात। अब जरा उसके अंदर झांक कर देखते हैं। ऐसा भक्त ना हमेशा संतुष्ट रहता है। उसका खुद पर पूरा कंट्रोल होता है। उसका इरादा पक्का होता है, क्योंकि उसका मन, उसकी बुद्धि, सब कुछ ईश्वर को सौंपा हुआ है। कोई तारीफ करे या बुराई, उसे फर्क नहीं पड़ता। वो शांत रहता है। उसका कोई एक ठिकाना भले ही ना हो, पर उसका मन हमेशा स्थिर रहता है। और आखिर में ऐसा भक्त जिंदगी की धूप छांव से ऊपर उठ जाता है। मतलब न वो दुनिया में कोई बेचैनी पैदा करता है, न दुनिया की वजह से खुद बेचैन होता है। खुशी, जलन, डर, चिंता, इन सब भावनाओं से वो आज़ाद हो जाता है। उसके लिए दोस्त, दुश्मन, मान अपमान सब बराबर हो जाते हैं। अब अध्याय के आखिर में भगवान कृष्ण इस सारी सीख को एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावरफुल शब्द में समेट देते हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरा विश्लेषण है, यह दिल्ली संस्कृत अकादमी के समर्पण भाष्य पर आधारित है, जो इस गहरे ज्ञान को समझने में हमारी मदद करता है। कृष्ण इस पूरी शिक्षा को कहते हैं धर्मामृत, यानी धर्म रूपी अमृत। सोचिए, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं, ये एक ऐसा अमृत है जो जीवन देता है। और वो ये कहकर अपनी बात खत्म करते हैं कि जो भी भक्त इस अमृत को पीते हैं,
मतलब इस रास्ते पर श्रद्धा से चलते हैं और मुझे ही अपनी आखिरी मंजिल मानते हैं, वो मुझे बहुत बहुत प्यारे हैं। और ये पूरी बातचीत हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी आज की दुनिया जो इतनी तेज है, जहां हर कोई बस नतीजों के पीछे भाग रहा है, वहां अपने काम के फल को छोड़ देने का ये सिद्धांत मन की शांति के लिए कितना जरूरी और कितना प्रैक्टिकल है, इस पर सोचिएगा जरूर।